आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, आई एम हैविंग टू फ्रेंड्स, यानी मेरे दो मित्र हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसे कह देते हैं। या फिर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि शी इज़ हैविंग अ न्यू कार। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसके पास एक नई कार है। ठीक है, या फिर यह भी कहते हुए सुना होगा कि प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम हैविंग अ हेडेक, यानी कृपया मुझे डिस्टर्ब न करें, मेरे सर में दर्द है, ये है। या फिर इन सभी सेंटेंसेस को ऐसे कहें, आई हैव टू फ्रेंड्स। ओके, या फिर शी हैज़ अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। या फिर इस चीज़ को हम ऐसे कहें कि आई हैव अ हेडेक, यानी मेरे सर में दर्द है। तो ये दो फॉर्म्स आपने देखे, क्या ये दोनों फॉर्म सही हैं? क्या सही तरीके से बोला गया है दोनों तरीकों से? या फिर इसमें से कोई एक गलत है और कोई एक सही है, और गलत है तो क्यों है या फिर सही है तो क्यों है, इस चीज़ को इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस डाइव इनटू इट। तो हैविंग वर्सेस हैव। ओके, हैव जानिए कि हैव हम किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव क्या बताने के लिए यूज़ करते हैं? जब आपको बताना हो कि कोई चीज़ किसकी है, मीन्स पोजेसन बताना हो। ठीक है, आप अधिकार का वर्णन कर रहे हैं कि किसी चीज़ पर किसका अधिकार है। एक चीज़ तो हैव के इस्तेमाल से ये बताते हैं। ओके, दूसरी चीज़, जब आप रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके कितने भाई हैं, उसके कितने लड़के हैं, उसकी कितनी लड़कियां हैं, अगर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, उसके कितने मित्र हैं, अगर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो उनको बताने के लिए हम हैव को यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़, जब आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं तो उस चीज़ को भी बताने के लिए हैव को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, यानी उसके पास एक कार है। ठीक है, आप अधिकार बता रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ पर किसका अधिकार है, इस चीज़ को बता रहे हैं। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। आई हैव सम न्यू बुक्स ऑन दिस टॉपिक, यानी इस टॉपिक पे मेरे पास कुछ नई किताबें हैं। यहाँ भी आप क्या बता रहे हैं? अधिकार बता रहे हैं। किताबों पर किसका अधिकार है आप ये बता रहे हैं, मीन्स पोजीशन बता रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब आप पोजीशन बता रहे हैं कि कोई चीज़ किसकी है, अगर आप यह बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में हैविंग बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। उस कंडीशन में हम सिर्फ हैव को यूज़ करते हैं इस चीज़ को बताने के लिए। और यहाँ पर किसी एक्शन को होना नहीं बताया जाता है, ये बताता है स्टेट ऑफ बीइंग। हैव क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। ठीक है, हैविंग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी हैड टू सन्स, यानी उसके दो पुत्र थे। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। उसके दो पुत्र थे, शी हैड टू सन्स। ओके, दे हैव सम रियली गुड फ्रेंड्स, यानी उनके पास वास्तव में कुछ अच्छे मित्र हैं, या फिर उनके वास्तव में कुछ अच्छे मित्र हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन, हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप रिलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और जब एक्शन न हो, रिलेशन की बात करते हो, तो सिर्फ आप वहाँ पे हैव को यूज़ कर सकते हैं, हैविंग यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। राइट, कंफर्म है? तीसरी चीज़ कि जब आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी
हम किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की, किसी ख़ास अवस्था की बात करते हैं। और इस अवस्था में हम सिर्फ हैव को यूज़ कर सकते हैं, हैविंग को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लास्ट नाइट आई हैड अ सीवियर हेडेक। ठीक है, यानी पिछली रात मेरे सिर में भयंकर दर्द था। ठीक है, यह एक अवस्था है, यह एक स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पे हम हैविंग को यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू आर डिस्क्राइबिंग मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, लास्ट नाइट आई हैड अ सीवियर हेडेक। या फिर शी हैज़ अ बैड कोल्ड। ठीक है, शी हैज़ अ बैड कोल्ड यानी उसे भयंकर सर्दी है। राइट, यह क्या है? मेडिकल प्रॉब्लम है। और ये बताता है स्टेट ऑफ बीइंग, ये एक्शन नहीं बताता। तो यहाँ पे आप सिर्फ हैव यूज़ कर सकते हैं, हैविंग को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आइए हम हैविंग की तरफ चलते हैं। देखिए, जब हैविंग को आप एक एक्शन वर्ब की तरह से लेते हैं, और कैसा एक्शन? जो एक्शन कंटिन्यू हो, जो एक्शन चल रहा हो या फिर चल रहा था। अगर ऐसी चीज़ के बारे में आप बताना चाह रहे हैं तो आप हैविंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब एक्शन की बात करते हैं तो इस हैविंग का अर्थ होता है, किस अर्थ में यूज़ किया जाता है? खाने के अर्थ में, पीने के अर्थ में, लेना के अर्थ में, नहाना के अर्थ में, बात करने के अर्थ में इस हैविंग को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेट, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। वेट, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट यानी रुको, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाश्ता कर रहा हूँ या फिर नाश्ता खा रहा हूँ। तो यहाँ पर खा रहा हूँ, इसके लिए हम हैविंग को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब ये एक्शन बता रहा है, काम क्या कर रहे हैं आप भाई? तो खा रहे हैं, हैविंग। हैव मतलब खाना। अब इस कंडीशन में हम हैविंग को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बताता है एक्शन, और इसका अर्थ यहाँ पे है खाना। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि शी इज़ हैविंग हर लंच। शी इज़ हैविंग हर लंच यानी वह अपना लंच ले रही है या फिर वह अपना लंच खा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी खाने के अर्थ में किया गया है और यह जो एक्शन है यह कंटिन्यू है। इस कंडीशन में हैविंग को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे आर हैविंग सॉफ्ट ड्रिंक। दे आर हैविंग सॉफ्ट ड्रिंक यानी वे सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। ठीक है, या फिर वे सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं। तो पी रहे या फिर ले रहे, इसके लिए आया है हैविंग। यहाँ पे हम हैविंग को यूज़ कर सकते हैं। राइट, शी वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन। शी वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन यानी वह किसी से बात कर रही थी। ठीक है, तो हैव अ कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना। अब यहाँ पे एक्शन चूँकि कंटिन्यू है इसलिए हैव की जगह पे हैविंग को यूज़ किया है। शी वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन, वह किसी से बात कर रही थी। ठीक है, हैव अ कन्वर्सेशन बातचीत करना, हैविंग कन्वर्सेशन बातचीत कर रही। ठीक है, शी इज़ हैविंग अ शावर। शी इज़ हैविंग अ शावर यानी वो शावर ले रही है। ठीक है, अब नहाने को हम कहते हैं हैव शावर। अब चूंकि यह एक्शन कंटिन्यू है इसलिए यहाँ पे हैविंग को यूज़ किया है हमने। शी इज़ हैविंग अ शावर यानी वह नहा रही है या फिर वह शावर ले रही है। ठीक है, नाउ आई थिंक द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।